हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। टैंग जब ठीक होकर मिशन वापस आ गया था, तब से जंगकुक फिर भी उसे एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था, और उसकी खुद की मॉम डैड के पास भी उसे नहीं छोड़ रहा था। बिकॉज अब मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन के ऊपर भी जंगकुक को थोड़ा सा भी बिलीव नहीं है। बिकॉज वो लोग नहीं जानता है कि उसकी लिटिल सन कितना ज़्यादा बुरा है और तायोंग के साथ कितना ज़्यादा बुरा हरकत किया है। इस वजह से जंगकुक उन दोनों को अब बिलीव नहीं करता है। और जबकि जंगकुक को ये भी पता है कि जेकी की असली सच्चाई के बारे में मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन को नहीं पता है, तब वो कैसे अपने बेबी बॉय को किसी और के सामने छोड़कर जा सकता है। इस वजह से जंगकुक हर वक्त ही जो तायोंग को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखता है, और वो कभी भी जंगकुक के अलावा जेके को या किसी और को अपने बेबी बॉय के पास नहीं आने देता है। और तायोंग जब थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है और वो अब थोड़ा सा नॉर्मल भी हो रहा था, तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट दूसरी तरफ से जेके जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और वो अपने बेबी बॉय के पास जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब था, और वो मरे जा रहा था इस वजह से। बट वो कुछ नहीं कर पाता है बिकॉज उसकी खुद की ह्योंग ने जो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से नज़र रखना शुरू कर दिया था, और वो उसे बिल्कुल भी तायोंग के पास नहीं जाना देना चाहता था। इसे देखकर जेके जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, और वो जल्दी से अपनी ह्योंगी को कॉल करता है, जो खुद जिमिन के साथ इंटीमेट होने में बिजी था, यानी वो जिमिन को फोर्स कर रहा था। तभी अचानक से ह्योंगी जब अपने पास अपने फ़ोन को जो बजते हुए देखता है, तब वो जल्दी से अपने फ़ोन को अपने ईयर पर रख लेता है, और सेम द टाइम वो जिमिन के अंदर मूव भी कर रहा था। तब ये देखकर जिमिन जो उसके तरफ हेटली घूरते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे पेन हो रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है। तब ये देखकर ह्योंगी उसकी माउथ को प्रेस करते हुए बोलता है, थोड़ा सा भी शब्द मत करना, बिकॉज अगर तुमने किया तो तुम्हारी पनिशमेंट डबल हो जाएगा। मैं अब तुम्हें छोड़ने वाली थी, बट मैं अगर तुम्हारी एक और रोने की आवाज़ सुनी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। सो जो करना है सोच समझ कर करना। और ये बोलकर वो जिमिन की माउथ को छोड़ देता है। जिमिन को इतना ज़्यादा तो पता था कि ह्योंगी जो बोलता है वो करता है, इस वजह से वो और हिम्मत नहीं कर पाता है, और वो अपनी 2 हैंड से अपनी माउथ को फोर्सफुली पकड़ लेता है, और उसे पेस करते हुए अपने टीयर्स को और अपनी माउथ की आवाज़ को जो रोकने की ट्राई कर रहा था। दूसरी तरफ से जेके जब ये सब सुनता है तब तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो अपनी शॉक वॉइस में बोलता है, ह्योंग आप क्या कर रहे हो इस वक्त, और अब इस वक्त किसके साथ हो, क्या तुम बाहर कोई स्टीपर के साथ हो। तब ये सुनकर ह्योंगी अपने डीप हंसते हुए वॉइस में बोलता है, नहीं नहीं लिटिल ब्रदर, मैं किसी स्ट्रिपर के साथ नहीं हूँ, मैं मेरी बेबी बॉय के साथ हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रबन भी है, जिसकी वजह से मैं उसे पनिश कर रही हूँ। और शायद मैं उसे तब तक पनिश करूँगी जब तक वो खुद मुझे अपने फुल हार्ट से नहीं मानेगा, और मेरे पास नहीं रहेगा, और रहना नहीं चाहेगा। तब तक मैं उसे फोर्स करूँगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितना ज़्यादा स्टबन है, और अगर वो स्टबन है सो मैं भी उसकी डैडी हूँ। मैं उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगी कि वो खुद जो मेरे पास अपने आप को सिलेंडर कर देगा, और मेरे पास ही रहना चाहेगा, किसी और के पास नहीं। और मैं इसे और के पास नहीं भी रहने देना चाहती हूँ, और नहीं जाने दूँगी। तब ये सुनकर जेके एक लंबी सांस छोड़ता है, और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, फिर भी ह्योंग वो एक ह्यूमन है, उसे भी थोड़ा सा सांस लेने की टाइम दे देना, बिकॉज मुझे तुम्हारी इतना ज़्यादा रूडनेस और एग्रेसिवनेस पसंद नहीं है, और तुमने बहुत ही ज़्यादा उसके साथ इन दिनों में फोर्स किया है, जिससे वो शायद बहुत ही ज़्यादा पेन में होगा। तब ये सुनकर ह्योंगी एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम टेंशन मत करो, बिकॉज मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ कब क्या करूँगी ये मुझे पता है। तब ये सुनकर जेके हाँ बोल लेता है। बट अचानक से जब जेके को ये लगता है कि वो शायद ह्योंगी को डिस्टर्ब कर रहा है, तब ये देखकर जेके उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है, ओके ह्योंग, मैं बाद में कॉल कर दूँगी, और अब आपकी जो हरकत है वो कंटिन्यू करिए। तब ये सुनकर ह्योंगी हंसते हुए बोलता है, तुम ऐसा क्यों
प्रिटेंड कर रही हो कि तुमने ऐसा नहीं किया है। तुमने खुद भी जो तायंग के साथ रेप किया था और उसे फोर्स किया था। तब ये सुनकर जेके बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हुए बोलता है, हाँ ह्योंग मैंने किया था, बिकॉज वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो ह्योंग से प्यार करता है। बट मैं अब रिग्रेट फील कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैंने ठीक किया है। मुझे लगता है मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, बिकॉज इससे उसकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया है और एक बार में ही उसकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा निशान भी आ चुका है। मुझे नहीं लगता इसके बाद भी तायंग मुझे माफ़ करेगा, बट मैं उससे माफ़ी मांगने की फुल ट्राई करूँगी। और प्लीज़ मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ, प्लीज़ आप जिमिन ह्योंग के साथ थोड़ा बहुत ठीक ठाक से बिहेव कर लेना, बिकॉज आप उसे आप अपने पास रख तो सकते हो, बट इससे आप फुल टाइम यानी फुल लाइफ टाइम आप उसे अपने पास नहीं रख सकते हो। सो प्लीज़ जो भी करना है आप थोड़ा सा देख समझ के करना, क्योंकि आपको उसके साथ फुल टाइम रहना है यानी फुल लाइफ, तो उससे प्यार से रखना पड़ेगा। तब यह सुनकर योंगी हंसते हुए बोलता है, छोटे तुम बहुत ही ज़्यादा बिग हो गए हो। मुझे लगता है कि तुम जुंगकुक से भी ज़्यादा समझदार बनते जा रही हो। शायद तायंग तुम्हारे लाइफ में एक एंजल है जिसे तुम्हें पकड़ के रखना चाहिए। तब ये सुनकर जेके बहुत ही ज़्यादा सैडली स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने गलती कर दिया है ह्योंग, मैंने उससे फोर्स किया है, अब वो शायद मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। और ह्योंग खुद जो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं पिछले 3 दिनों से मेरी बेबी बॉय को नहीं देखा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रही हूँ। मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं एक माफिया होकर रो रही हूँ। मुझे उसके साथ मिलना है, मुझे उसके साथ बात करना है, मैं उसके सिवा नहीं रह सकती हूँ, बट मैं क्या करूँ। ह्योंग उसके सामने मुझे नहीं जाने दे रहा है। अगर ह्योंग ऐसा ही करते रहा तो शायद मैं एक दिन ह्योंग बहुत ही बुरी तरीक़ों से मार दूँगी, बिकॉज मुझे किसी भी हरकत पे किसी भी टाइम मुझे मेरी बेबी बॉय अपने पास चाहिए। मैं अपनी बेबी बॉय को किसी और के पास नहीं रहना देना चाहती हूँ और मैं अपने ह्योंग के साथ उसे कभी भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उसे अपने पास चाहती हूँ। और कुछ भी करे ह्योंग, प्लीज़ ह्योंग को दूर भेज दीजिए या मार दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे मेरी ब्रदर की वो चाहिए जो मेरा है, वो मेरी ब्रदर की भी नहीं है। तब ये सुनकर योंगी जो हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों एक बॉय के लिए इतने ज़्यादा पागल हो चुके हो जो दोनों ब्रदर के अंदर जो फाइट करने में बिजी हो। क्यों, एक काम करो, तुम दोनों ही उसे एक दूसरे के साथ शेयर कर लो, इससे तायंग को भी ज़्यादा प्यार मिलेगा और तुम दोनों भी अपने अपने लव को अपने अपने पास पा जाओगे। तब ये सुन के ही जेके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो योंगी के ऊपर शाउट करते हुए बोलता है, ह्योंग आप एक क्या बोल रहे हो, मैं तायंग के साथ किसी को भी शेयर नहीं करने वाली हूँ और मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर योंगी हंसते हुए बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शेयर करना चाहो फिर भी क्या जुंगकुक तुम्हारे साथ उसे शेयर करेगा। और तुम ये बात सोच लो कि जुंगकुक तायंग को लेकर बाहर के कंट्री पे जा रहा है, वो भी 1-2 दिन के अंदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ जिस दिन शादी करेगा उस दिन ही उसे लेकर फरार हो जाएगा। इस बारे में शायद मिस्टर किम और जुंगकुक के अलावा और कोई नहीं जानता है, खुद तायंग भी नहीं। तब ये सुनकर जेके बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, तो ह्योंग आपको कैसे पता चला। तब ये सुनकर योंगी डार्कली स्माइल देते हुए बोलता है, मैं एक हैकर हूँ ना, इसलिए मुझे सब पता चल जाता है और मुझे सब पता है और मुझे ये बात पता है, ये बात के बारे में जुंगकुक को भी पता है, बिकॉज उसे पता है कि मैं किसी भी वक्त उसकी डिवाइस हैक कर सकती हूँ। तो इस बारे में शायद जुंगकुक को भी थोड़ा बहुत पता है। सो तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा है इसके समझने के लिए और सोचने के लिए। शायद इस कम टाइम में तुम अपने आप को समझ पाओ और अपने ह्योंग को भी समझ पाओ और जो भी करना है जल्दी से करो। और ये बोलकर योंगी जो कॉल को काट देता है और वो फिर से जिमिन के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा रूडली और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो मूव करने लगता है, जिससे देखकर जिमिन रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं और कितना सहूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ मुझे पेन दे रहे हो तुम। तब ये सुनकर योंगी हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें पेन दे रही हूँ और इस वजह से ही मैं तुम्हें दे रही हूँ कि पेन की वजह से हो फिर भी तुम मुझसे प्यार करो,
तुम देख रही हो ना कि मैं जब से तुम्हें यहाँ पर ले आई हूँ तब से तुम मेरी हर एक बातें मान रही हो। क्यों, पता है तुम्हें? क्या मेरी बेबी वो इतने ज़्यादा अच्छा है? नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो, बट तुम इस पेन की वजह से ही मुझे कुछ नहीं बोल रही हो और मुझे और मेरी हरकत को संभाल रही हो और मुझसे डर रही हो। और चिंता मत करो, अगर तुम फ्यूचर में भागने की ट्राई किया और मुझसे दूर जाने की ट्राई किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगी और तुम्हारी वो जो क्यूट खूबसूरत सिस्टर है ना वायन, मैं उसे भी मार दूंगी, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा रूड हूँ। अगर वो जंगकुक के प्लेस पर मेरी खुद की ब्रदर होता तो मैं उसे भी मार देता, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अकेला तुम्हें पाऊँ और मैं किसी के साथ भी तुम्हें शेयर करने के लिए राज़ी नहीं हूँ। और ये बोलकर यूंगी जिमिन के अंदर और भी फोर्सफुली मूव करने लगता है, जिससे जिमिन बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और वो अपने लिप्स को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली बाइट कर लेता है, जिसे देखकर यूंगी हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम दर्द में अपने आप को बाइट नहीं कर सकते हो, बिकॉज तुम पनिश करने की हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है और सिर्फ मैं यूंगी तुम्हें पनिश करेगा, तुम्हें बाइट करेगा, तुम्हें दर्द देगा, तुम खुद नहीं। इस वजह से दूसरी बार ऐसी हरकत मत करना, बिकॉज इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी पनिशमेंट मिलेगा। और ये बोलकर ही यूंगी जो खुद उसकी ब्लड को सक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सक और लीक करने लगता है, जिससे जिमिन को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो पेन में जो चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ जो जेके था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो क्या करेगा उसे समझ नहीं आता है और वो जो दौड़ते हुए तायंग की रूम की तरफ जाने लगता है। और वो जब तायंग के रूम के बाहर था तब वो देख पाता है तायंग जो सो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा मासूम, क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहा है। तब वो जब आसपास अपनी हीरों को नहीं देख पाता है तब वो जल्दी से रूम में एंटर करता है और रूम में एंटर करते ही तायंग को हक कर लेता है और उसे हक करते हुए बोलता है, बेबी आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये बोलकर वो फिर से तायंग की लिप्स पर जो किस करने लगता है। अचानक से जब तायंग को ये फील होता है कि कोई उसके लिप्स पर किस कर रहा है तब वो खुद भी जो किस की रिस्पॉन्स करने लगता है, बिकॉज तायंग को लग रहा था कि ये शायद जंगकुक होगा और जंगकुक उसकी देखभाल कर रहा है, सो शायद ये जंगकुक होगा। इस वजह से वो खुद भी जो अपने 2 हैंड्स को देकर जेके की शोल्डर को पकड़ लेता है और उसकी शोल्डर को पकड़ते हुए अपने और भी पास खींचते हुए उसे किस करने लगता है और उसे किस बैक करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे छूने लगता है, जिसे देखकर जेकी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो किसके अंदर ही वांटली मुस्कुराने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जब जेके नोटिस करता है कि तायंग और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तब ये देखकर वो जल्दी से किस को धीरे से ब्रेक कर देता है और वो तायंग की फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है, बेबी आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है और मैं तुमसे हर वक्त ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तब ये सब बातें सुनकर तायंग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, जंगकुक तुम ऐसी बात क्यों बोल रही हो? तब ये सुनकर जेके को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगता है और वो समझ पाता है कि अब तक सिर्फ तायंग ने जेके को जंगकुक समझा है, इस वजह से उसे किस बैक कर रहा था। अगर उसे पता चला कि वो जंगकुक नहीं है तो शायद वो डर जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने और चीखने लगेगा। इस वजह से वो चुप था और वो धीरे से तायंग की फोरहेड के ऊपर और एक किस करते हुए वो बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था और वो कॉन्फ्यूज़ होते हुए जो उसे कुछ पूछने ही वाला था बट उससे पहले ही जेके जो बाहर की तरफ निकल गया था। सो गाइस आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू, टेक केयर एंड नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। बाय बाय।